जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता रागम में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का है सोमवार, तो मैं और दिन से ना थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ। रात सोमवार है, वो भी सावन का सोमवार है। वैसे तो मैं हर सोमवार को व्रत रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, लेकिन आज सोमवार है सावन का, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा खास होता है और भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना भी होता है ये वाला। भोले बाबा को ये महीना सबसे ज़्यादा प्रिय था। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ ना, मैंने अपने हस्बैंड के लिए दवा दे दी है और जूस दे दिया है। ये भी देखो चल रहे हैं। ये भी भोले बाबा से बहुत ज़्यादा मतलब मानते थे भोले बाबा को, ये भी पूजा वगैरह करते थे। भोले बाबा को ये भी सबसे ज़्यादा मानते थे। जब भी मैं सोमवार के व्रत में छोटे पैसे ही रहती हूँ, तो ससुराल में भी मैं जब रहती थी तो इनका पहले ड्यूटी थी सोमवार की, तो इन्होंने पूजा की वजह से इन्होंने अपना बुधवार का करवा लिया था और इन्होंने अपना ऑफ सोमवार को करवा लिया था। पहले इनका बुध को होता था, एक पूजा की वजह से ही इन्होंने सोमवार का कराया था। ये खुद भी पूजा करते थे। आज देखो बेचारे भोले बाबा भी इनकी सुन के नहीं दे रहे हैं, इतना टाइम हो गया। हाँ, भोले बाबा भी नहीं सुन रहे हैं आपकी, सुनेंगे ना भोले बाबा ही सुनेंगे आपकी। अभी जग रहे थे, अब देखो सो गए। और इधर ये बच्चे भी हैं, बच्चे भी मेरे दोनों सो रहे हैं। जल्दी जल्दी से आज काम ख़त्म करूँगी और अभी तो बच्चों को भी तैयार करना है, तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि आज मंदिर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि सावन के सोमवार में ज़्यादातर सभी व्रत रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। इसीलिए मैं भी थोड़ा जल्दी से उठ गई हूँ। या तो पूजा बहुत जल्दी हो जाए तो ठीक है, या फिर थोड़ा लेट, क्योंकि 8 बजे के बाद में 10-11 बजे तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिरों में। तो मैं सबसे पहले चाय ही बनाऊँगी। इधर देखो मेरी चाय भी बन गई है और इसमें रख दिया है मैंने दूध गर्म होने के लिए। मैं अपने हस्बैंड को 8 बजे दूध देती हूँ, तो ये भी जब तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वैसे मुझे ठंडा करना पड़ता है, तो ये रखा रहेगा जब तक गर्म होके ठंडा हो जाएगा। अब इधर चाय बन गई है, अब उठाऊँगी मैं बच्चों के लिए, तो उन्हें चाय वगैरह पिलाऊँगी। मुझे ना माँ जी ने एक बार ये गैस के लिए जो पाइप जा रही है इसके लिए बोला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसे बोला, कमेंट में मुझे बताया कि तुम्हारी जो गैस की पाइप है वो नीचे से जा रही है, आग लगने का डर रहता। मुझे एक बार और बताया था, शुरू में ही बताया था, जब मैं शुरू में ही YouTube पे आई थी उस समय भी मुझे बोला था। तो ये जो पाइप है ना, मैं इसे पीछे से लगाती हूँ, ये लगती नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश भी की है इसे लगाने की, कि अगर जैसे स्लिप में छेद होता है एक पाइप के लिए, वो होता तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो ये नीचे होकर चली जाती। तो इसमें ना कोई छेद नहीं है, इसीलिए यहाँ से होके आ रहा है। मैंने कोशिश भी की थी इसको पीछे से लगाने के लिए, पर ये लगता ही नहीं है। ऐसे मजबूरी में मुझे लगानी पड़ रही है, क्योंकि अगर छेद होता तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे होकर चली जाती है। और ये मुझे ऐसे होके, जब नीचे को ये नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, जब ऐसे जा रही है, मैंने डर तो है खैर, पर क्या करूँ, ये लगती नहीं है। छेद में हो जाती तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ही जाती नहीं है। मैंने कोशिश भी की थी कई बार इसको ऐसे कि पीछे से हो जाइए, पर ये होती नहीं है। ये भैया बेचारे दिन में पत्ता देने भूल गए थे, तो अब आए हैं रात में देने के लिए। उन्हें पता है कि कल का सोमवार है और मामी के पत्ते खत्म हो गए होंगे, तो ये ध्यान से पत्ते देने आते हैं मुझे। बेचारे भूल गए थे। धन्यवाद भैया बहुत बहुत।
सुबह ही सुबह इतना ज़्यादा काम होता है कि आप समझ सकते हो कि सुबह को सब कुछ देखना हो, घर का झाड़ू पोछा भी देखना सुबह ही सुबह उठ के। तो झाड़ू तो मैं पूरे में नहीं लगाती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, सिर्फ पूजा वाले कमरे में लगा देती हूँ और किचन में लगा देती हूँ। बाकी जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, इनका काम हो जाता है पूरा, जब मैं लगाती हूँ सारे घर में झाड़ू। तो उसके पहले भी बहुत सारा काम होता है। सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए खाली पेट की दवा देती हूँ, फिर उनके लिए खाना देती हूँ, उसके बाद में फिर बच्चों का इंतज़ाम करती हूँ, चाय वगैरह बनाना, उनके लिए तैयार करना, उनके लिए खुशामद करनी पड़ती है उनकी हर चीज़ के लिए चाय के साथ। क्योंकि जब भी ये जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है लंच भी वापस ले आते हैं, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि 2 बजे स्कूल से आते हैं और 2 बजे तक बिल्कुल भूखे रहे, तो बिस्किट भी ना बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ। बच्चे वैसी उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, कभी कुछ ले आए कभी कुछ ले आए, वो पता नहीं क्या खेलने की सी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ों को खाते हैं। तो बिस्कुट भी बोलती हूँ कि स्कूल के लिए पैसे दूँगी, अब इतने पैसे भी कहाँ से आए इनके लिए, स्कूल से अलग वैसे अलग। तो बिस्कुट खा लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे ये कम से कम अब भूखे तो नहीं रहेंगे, बिस्किट खा जाते हैं। वरना कभी कभी लंच भी वापस ले आते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ से खाने की आदत है। ये बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं लेकिन खाना मुझसे ही खाते हैं। मेरी बेटी तो खा भी लेती है, लेकिन बेटा नहीं खाता, ये मेरे हाथ से ही खाता है। सुबह को ये टॉयलेट की थैली वगैरह, काम तो है ही, खैर सुबह को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। टॉयलेट अब ये लिक्विड ही पीते हैं, तो इनका ये थैली भी बहुत जल्दी जल्दी भरती रहती है। रात मैंने 11 बजे खलाई थी ये, और ये भी पूरी भर गई है, और दोपहर तक फिर भर जाएगी ये। क्योंकि वैसे तो खाने में सिर्फ ये दाल रोटी खा लेते हैं, पर वही है ना, लिक्विड इतना है, दवाई है, उसके साथ भी मैं पानी भी इन्हें ज़्यादा ही पिलाती हूँ, क्योंकि बोला है डॉक्टरों ने पानी तो ज़्यादा हमें भी पीना चाहिए। तो इनके लिए भी मैं जब भी पानी दवा देती हूँ ना, पानी के साथ 1 लोटा पानी देती हूँ पूरा। और दवा भी इनकी कई बार है, सुबह ही सुबह में 3 बार तो इनकी दवा हो जाती है, क्योंकि एक साथ पूरी दवा नहीं देनी है ना, मैं 3 बार मैं दवा देती हूँ। तो उसी हिसाब से टॉयलेट भी आता है फिर। और दूध, जो जूस हैं, जो सारी चीज़ें हैं लिक्विड ही हैं, बस एक दलिया वगैरह ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, शाम को 1 रोटी दे देती हूँ। तो टॉयलेट की थैली भी है, ये बार बार ये भरती रहती है बहुत जल्दी जल्दी। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के लिए भी मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। ये पूजा वाला कमरा है, इसमें लगाती है मैंने झाड़ू। झाड़ू लगाने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए, क्योंकि घर भी दीदी का बड़ा ही है और अकेले मुझे सब कुछ देखना होता है। तो आज आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा काम है मुझे, जो अकेले सब कुछ देखना पड़ता है, हस्बैंड को भी, काम को भी। तो ये पूजा वाले कमरे में लग गई है झाड़ू। अब ये बराबर वाला कमरा है, इसमें लगाऊंगी। आपको भी दिखता होगा पूरा घर खाली है, ऐसा कोई सामान नहीं है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही हैं यहाँ पे। कपड़े वगैरह हैं, चेयर है, जैसे कोई आता है तो चेयर की ज़रूरत भी पड़ती है। और ज़्यादा सामान नहीं है घर में। ये किचन है, इसमें भी आप देख सकते हो सिर्फ एक फ्रीज़ रखा है मेरा, एक फ्रीज़ है और गैस सिलेंडर, जो भी है ज़रूरत की चीज़ें ही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये आटे का ड्रम है, क्योंकि यहाँ पे तो बस हम मजबूरी में रह रहे हैं, वरना अपना घर छोड़ के कौन रहना चाहता। और यहाँ पे भी रहते रहते हमें बहुत समय हो गया है अब। तो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं दीदी के पास से मंगा लेती हूँ, जब भी किसी सामान की ज़रूरत होती है। बाकी धीरे धीरे यहाँ पे भी इतना सामान आ गया है जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अब झाड़ू देखो ये लग गई है, आंगन सा रह गया है मेरा, इसमें भी अब लगी जाएगी जल्दी जल्दी। ये मेरे हस्बैंड का कमरा है। पहले तो मैं चटाई पे ही सो जाते थे हम तीनों। अब मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है ना, तो इन दिनों में कीड़े वगैरह बहुत आते हैं, तो डर की वजह से मैं खाट बिछा लेती हूँ। परेशानी तो होती है, 3 हम एक ही उस पर सोते हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी भी नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैं पहले चटाई बिछा लेती थी। अब मौसम की वजह से मैंने चटाई बिछाना बंद कर दिया है। तो अब ये मेरे हस्बैंड का कमरा है, इसमें भी लग गई है झाड़ू बस। और वो देखो आराम से लेटे हुए हैं, उन्हें कुछ ना पता कौन सा दिन आएगा भगवान जिस दिन ये सुनेंगे, बोलेंगे। जल्दी आएगा, भगवान भी सुनेंगे, किसी ना किसी दिन तो सुनेंगे ही। अब लगाऊंगी पोछा। झाड़ू मेरे साड़ी में लग गई है, तो अब ये
पोछा लगाने में भी टाइम तो लगता है, हर काम करने में। मुझे भी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होने लगी है। तो डॉक्टर ने ताकत के लिए तो दवाएं भी दी थी, उसने भी बस 2 ही कैप्सूल लिखी। ये मेरे हस्बैंड का रूम है, पोछा भी लग चुका है, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही देर में पोछा भी लगा दूँगी मैं। तो अब देख सकते हो कि मेरे लिए कितना काम होता है। सब कुछ अकेले हैंडल करना परेशानी तो होती है ही। झाड़ू पोछा भी हो गया है मेरा। जब तक बच्चे नहीं आते हैं ना तो घर एकदम साफ़ रहता है, और बच्चे आने के बाद में बैग इधर फेंक, जूते उधर फेंक, सारे कपड़ों को इधर उधर फेंकते हैं बच्चे भी। और सारा काम हो गया, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे, तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। अब मेरा सुखाने के लिए ऊपर लेके जाऊंगी कपड़ों को। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे करती होंगी मैं इतना सारा काम अकेले। कपड़े ले जाऊंगी सुखाने के लिए ऊपर। कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि 2-2 जोड़ी कपड़े तो बच्चों के ही उतरते हैं। एक ड्रेस हो जाती है, दूसरा फिर वो जो घर पे आके पहनते हैं वो वाले कपड़े हो जाते हैं, तो 2-2 जोड़ी कपड़े उनके होते हैं। दूसरा मेरे हस्बैंड के भी कपड़े, बिस्तर वगैरह इनका भी धोना ही पड़ता है मुझे। दूसरे दिन, हर दिन तो नहीं धोती हूँ मैं, तीसरे दिन इनका भी बिस्तर धो देती हूँ, क्योंकि इनको इन्फेक्शन से ही बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके कपड़े तीसरे दिन धोती हूँ मैं, हर दिन तो नहीं धोती हूँ। काम तो हो जाता है। वैसे कपड़े, शर्ट वगैरह मैंने पहनाती नहीं हूँ, गर्मी की वजह से खुले ही रखती हूँ। अभी भी गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही है, और इनके अंदर तो दवाइयों की गर्मी है, तो बड़े उससे रखना पड़ता है मुझे इनके लिए भी ध्यान से। ऐसे ही अब आपको दिख रहे होंगे 4 लोग हैं हम घर में। कपड़े देखो कितने सारे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा है, उनकी 2-2 जोड़ी कपड़े उतरते हैं, और उसमें भी नेक देर में कपड़ों को ऐसा कर लेते हैं बहुत गंदा। बच्चे हैं, खेल कूद में कर ही लेते हैं। ये वाइट ड्रेस है उनकी, तो इसे तो ऐसे करके लाई है मेरी बेटी। बेटा इतना गंदा नहीं करता, लेकिन वो उससे बढ़िया, वो पता नहीं क्या उछलती कूदती। अब मैं दूंगी अपने हस्बैंड के लिए दवा। ये 9 बजे वाली दवा है जो 9 बजे देती हूँ। एक तो सुबह सुबह दे देती हूँ 6 बजे इनके लिए दवा, उसके बाद मैं 9 बजे देती हूँ मैं इनके लिए दवा। तो ये 9 बजे वाली दवा है, अब मैं इनके लिए दूंगी। घुटनों को तो ज़्यादातर ये मोड़ के रखते हैं, और पूरा बिस्तर भी ऐसे मिलेगा उनका सिकुड़ा हुआ। अब काम होने के बाद में मेरी पूजा भी हो गई है, जो कि है सावन का पहला सोमवार है ये, और सबसे ख़ास दिन भी होता है ये भोले बाबा का। तो बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना, आप सभी समझ सकते हो कि मैं भगवान से क्या मांग सकती हूँ। मेरे तो जीवन ही पूरा दांव पे लगा हुआ है, बस भगवान मेरी सुन लें कैसे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया, भगवान भी अभी तक सुन ही नहीं रहे हैं। ज़्यादा ना, इतना तो हो जाए, कम से कम मुझे पहचानने लगे हैं। बस मुझे ऐसे लगता है कि भगवान वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन ये मुझे पहचानेंगे और मुझसे बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ मैंने कर ली, भगवान जी फिर भी नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है और कब तक ऐसे होगा। भगवान जी को एक ना एक दिन तो सुनना ही होगा, कब तक ना सुनेंगे भगवान जी। किसी ना किसी मेरे बहन भाई की तो सुनेंगे ही, जब इतने सारे मेरे बहन भाई हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये है अब शाम की पूजा। देखो यहाँ पे मेरे बच्चों के दोस्त हैं, ये सब मेरी बच्ची की बेटी है, ये इसकी फ्रेंड है ये। और बच्चे देखो कितने खुश हो रहे हैं शाम की पूजा में। मेरा बेटा बहुत पूजा से खुश रहता है, वो ज़्यादातर बोलता है मम्मी मैं भी करूँगा आपके साथ पूजा, मंदिर में भी जाता है वो मेरे साथ ज़्यादातर। मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, जब भी मंदिर जाती हूँ ना तो अपने साथ लेके जाती हूँ बच्चों को भी। तो मेरा बेटा बहुत खुश होता है पूजा से। सुबह को भी जब मैं उठने से पहले पूजा ही करती हूँ थोड़ी सी, जब बाद में कोई भी काम करती हूँ मैं सबसे पहले भगवान जी की दर्शन करती हूँ। तो अब ये थोड़ा भूल सा गया बीच में, वरना मेरे साथ उठ के मुझसे कहता था मम्मी आपने मुझसे पूजा नहीं कराई। तो ये मेरे साथ बोलता था, बोलना तो इसको आता नहीं है लेकिन फिर भी बोलता था, कराग्रे को कुछ अजीब ही बोलता था। ये देखो बच्चे भी कितनी मस्ती कर रहे हैं ये।